Namaskar dear student. In last video we discussed the reactions of the acid, in which we studied the reaction of chemical reaction of acid with metals, reaction of acid with metal carbonate and metal hydrogen carbonate, and reaction of reaction of acid with the base. This last reaction is known as neutralization reaction. Now our next reaction of acid is with metal oxide. When metal oxide react with acid, they form salt and water. CuO, it is black in color. When it react with hydrochloric acid, it will form CuCl2, which is blue-green in color, and H2O molecule. Now it is also an example of neutralization reaction. This reaction shows the basic nature of the metal oxide. यहाँ पर जो metal oxides होते हैं उनकी reaction कैसी होती है, वो होते हैं basic. क्यों? क्योंकि ये हमारे पास acid थे, ये बेस थे, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, सॉल्ट का. तो दिस रिएक्शन ऑल्सो सजेस्ट दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. नाउ आई एम राइटिंग सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. द मिनरल एसिड कॉज सीवियर बर्न्स ऑन स्किन एंड अटैक एंड ईट अप मटेरियल्स like cloth, wood, metal surface and stow cork, so they are corrosive in nature. कहने का मतलब ये है कि जो जो हमारे एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स, दीज आर कोरोसिव इन नेचर. ये नेचर में थोड़े कोरोसिव होते हैं. ये जब हमारी स्किन के ऊपर या किसी कपड़े के ऊपर या कहीं पर भी गिरते हैं, मेटल सरफेस पे गिरते हैं, तो वो उसको क्या कर देते हैं, ख़राब करते हैं. हमारी स्किन पे से थोड़ी जलन आपने कभी देखा हो तो क्या होने लग जाता है, थोड़ी सी उस पर बर्न सा हमको लगने लग जाता है स्किन पे. और हमारे यदि कपड़ों पर कभी एसिड वगैरह गिर जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए जब भी हम लैब में काम करते हैं तो हम लैब कोट को यूज़ करते हैं. सो इट स्टेट दैट द कोरोसिव नेचर ऑफ द एसिड. एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर because they gradually corrode and eat up the metal containers. It is also again a very very important in which एसिड को जो होता है उसको हमें कभी भी मेटल के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो मेटल होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसके ऊपर कोरोजन हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा. इसलिए हम एसिड्स को किस में रखते हैं, ग्लास कंटेनर्स में रखते हैं. अ कॉमन थिंग इन ऑल एसिड्स इज़ दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन. तो सारे एसिड्स जो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं वो एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, बिकॉज ऑल एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन्स व्हेन दे डिजोल्व इन वाटर. जब हम एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर H पॉजिटिव आयन को जनरेट करते हैं. तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन्स ऑल एसिड शोज द एसिडिक बिहेवियर. नाउ HCl, when HCl it will dissociate into H positive and Cl negative, H2SO4 2H positive and SO4 negative, HNO3 H positive or NO3 negative, CS3OH CS3CO negative and H positive. So due to the presence of these H positive ions, acid shows the acidic behavior. The aqueous solution of glucose and alcohol do not show acidic characters because their hydrogen does not separate out as H पॉजिटिव आयन एज डिजॉल्विंग इन वाटर. जो एल्कोहल होते हैं या जो हमारे ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि जब हम उनको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो जो उनका हाइड्रोजन होगा वो H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में सेपरेट नहीं होगा. तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, ग्लूकोज एंड एल्कोहल्स डज नॉट शोज द एसिडिक बिहेवियर. Though all the acid contain hydrogen, but all the hydrogen containing compounds are not acid. तो it is very very important line. ये बहुत important line है कि जो सभी जो एसिड्स होते हैं उनके पास हाइड्रोजन होते हैं, पर all the hydrogen containing compound are not acid. सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड नहीं हो सकते. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6. तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, बट इट इज़ नॉट एन एसिड बिकॉज इट डज नॉट गिव्स H पॉजिटिव आयन. H पॉजिटिव आयन नहीं देता है. द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयन इन इट. तो ये एक्वस सॉल्यूशन जो होता है एसिड का वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये होते हैं आयन्स. तो ड्यू टू द
these solution conduct the electricity. It is the activity of your NCERT book which is 2.8, एक्टिविटी नंबर 2.8। और इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने लिया है टेक सॉल्यूशन ऑफ HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज एंड एल्कोहल, ऑल दीज आर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, फिक्स 2 आयरन नेल्स। ये हमने एक बीकर लिया है, यहाँ पर हमने 2 आयरन नेल्स को फिक्स कर दिया है एक रबर कॉर्क के ऊपर, एंड प्लेस द कॉर्क इन ए बीकर में प्लेस कर दिया है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर हमें ये इसमें कनेक्शन लगाया है, ये स्विच है, बैटरी है, यहाँ पर एक बल्ब से हमने इसको जोड़ दिया है। तो कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू ए स्विच एंड ए बल्ब। Pour some dilute HCl solution in the beaker and switch on the current. The bulb starts glowing. This shows that hydrochloric acid solution take in the beaker conduct electricity. If we repeat this experiment by taking sulfuric acid solution in the beaker, the bulb also glow again. This shows that sulfuric acid solution also conduct electricity. Now, if we take glucose solution in the beaker and switch on the current, the bulb does not glow in this case. So this shows that glucose solution does not conduct electricity. If we repeat this experiment by taking alcohol solution in the beaker, the bulb does not glow. Again, this shows that the alcohol solution also does not conduct electricity. So the aqueous solution of an acid conduct electricity due to the presence of charged particle which are called ions. और यू कैन ऑल्सो सी हेयर, यहाँ पर हमने एक इसी तरह पूरा एक सेटअप लगा लिया है। इसमें पहले हमने HCl का डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया। जब हम HCl का सॉल्यूशन लेंगे तो यहाँ पर जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा। अब यदि हमने HCl की जगह यहाँ पर ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया तो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव आयन जनरेट नहीं हुए, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई। तो ग्लूकोज डज नॉट कंडक्ट electricity due to the absence of H positive ion. Distilled water does not conduct electricity because it does not contain any ionic compound. Distilled water जो होता है, ये भी important question है, कई बार पूछा जाता है। तो distilled water does not conduct electricity because it does not contain any ionic compound. इसमें कोई भी ionic compound नहीं होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है एसिड डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ये एक्टिविटी नंबर 2.9 है। इसमें हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया है, इस टेस्ट ट्यूब में NaCl लिया है और धीरे से दूसरी टेस्ट ट्यूब से इसमें हमने H2SO4 डाला है। जब हम H2SO4 यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, HCl गैस लिबरेट होगी। इसको हमने गैस के पास जब हम ब्लू लिटमस पेपर लेके जाते हैं, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, तो हम ये देखेंगे कि जो ड्राई लिटमस पेपर है तो यहाँ पर इस लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है। पर जब हम इस ड्राई लिटमस पेपर को वेट कर लेते हैं, मॉइस्ट कर लेते हैं, और जब मॉइस्ट लिटमस पेपर लेकर जाते हैं तो जो ब्लू कलर होता है विच इट विल टर्न इनटू द रेड कलर, तब ये क्या होता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस, इट हैज़ नो हाइड्रोजन आयंस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा ड्राई लिटमस पेपर था उसके पास कोई भी H पॉजिटिव आयंस नहीं थे, और जब हमने इसको गीला किया तो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं H2O, वो कैसे डिसोसिएट होते हैं, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। तो जब हमने इसको गीला कर लिया तो यहाँ पर अब H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट हो गए हमारे लिटमस पेपर के ऊपर, जिसके कारण क्या हुआ, उन्होंने एसिड से रिएक्शन करने पर कलर को चेंज करा। When HCl गैस डिजॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स हाइड्रोजन आयन एंड हैंस शोज एसिडिक बिहेवियर। HCl गैस है, जब इसको वाटर में डिजॉल्व करी तो ये कैसे डिसोसिएट हो गई, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, तभी हमारी गैस क्या हो रही है, डिसोसिएट हो रही है H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, और तभी हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, ब्लू लिटमस पेपर जो हो रहा है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से ये हमने जो हमारा एसिड वाला टॉपिक था ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने इसकी सारी रिएक्शंस को पढ़ लिया है, डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस है, और सारी हमने इसकी एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया है। होप you will try to solve your NCERT
questions. Thank you.